नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने तो कानून की सारी व्यवस्था ही बदल दी है। 190 साल पुराने कानून रद्दी की टोकरी में होने वाले हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब भारतीय कानून सामने आने वाले हैं, जिन्हें भारत की सामाजिक ताने-बाने को समझते हुए तैयार किया गया है। अब ये भी आस बंध रही है कि फरियादी की सुनी जाएगी, अदालतों में वो चक्कर नहीं काटेगा। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी की जान जा रही है और डॉक्टर पैसे के लिए कह रहा है, उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा ही नहीं दे रही है। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे बीमा कराने का, इंश्योरेंस कराने का? अब अदालतों की जो एक वर्किंग स्टाइल है ना, कार्यप्रणाली, वो भी बदल जाएगी। कहिए कि बदल गई। अब अदालतों में मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। नए कानून आएँगे, पुराने कानून अब गए ज़माने की बात होने वाले हैं, क्योंकि संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन आज 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल हैं। ये बिल अंग्रेज़ों के समय से इंडियन पिनल कोड, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे। तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, अपने लोगों में इसकी बात कीजिए कि मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पे मौत की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर के भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए ये कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके ज़रिए लोगों को न्याय नहीं, पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी और 1860 से 2023 तक के देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानून के हिसाब से था और नए बिल का उद्देश्य सज़ा देना नहीं है। इसका उद्देश्य रहेगा कि न्याय मिले, हर फरियादी को न्याय मिले। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। और ये जो बिल है ना, 3 जो बिल आए हैं, ये समझ लीजिए उन्हीं के क्रम में है। यानी कि जो प्रण लिया था मोदी जी ने, उसमें से एक प्रण को पूरा किया जा रहा है। अब आप ये भी समझ लीजिए आसान शब्दों में कि इसमें क्या-क्या बदल जाएगा। यानी कि हर इंसान को बड़ा डर, बड़ा खौफ लगता है। अदालत, थाना, आईपीसी, ये धाराएँ उनको समझ ही नहीं आती हैं। बस उन्हें डर लगता है कि न जाने अब क्या हो जाएगा। तो आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप के मामलों में मौत की सज़ा देने का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, दिस इज़ वंडरफुल। ये कानून जो है ना, थोड़ी दहशत फैलाएगा। मौत मौत की दहशत बहुत बड़ी दहशत होती है और ये नाबालिगों से रेप के जो मामले हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर ही अनुमति देनी होगी। इससे पहले क्या होता था, आप जानते ही हैं। एक और बात,
दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है। अब दाऊद बैठे हुए हैं किसी दूसरी कंट्री में, या समझ लीजिए कि बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, बैठे हैं दुबई में, लेकिन उन पे मुकदमा चलाया जा सकेगा। अब आज दाऊद भी बहुत सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ हूँ, मुझ पे वहाँ मुकदमा कैसे चलेगा? चलेगा मिस्टर दाऊद, मुकदमा भी चलेगा जब कानून आएगा। और जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है, उन मामलों में फोरेंसिक टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करना ज़रूरी होगा। क्राइम सीन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल बढ़ने वाला है, और अलगवादी गतिविधियों, निशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा। एक और बात, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पे खास ध्यान दिया जाएगा। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों की कड़ी सजा के प्रावधान के साथ इन्हें जोड़ा जाएगा। एक बहुत ही कॉमन चीज होती है आजकल, अपनी गलत पहचान बता करके रिलेशनशिप में लोग चले जाते हैं। अब ये अपराध माना जाएगा, बहुत बड़ा अपराध। गलत पहचान बता करके यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि चलिए इसकी फिर किस दिन बात करेंगे, लंबा विषय हो जाएगा। 2027 तक देश के सभी जेल कंप्यूटराइज किए जाएंगे। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी दी जाएगी। अब तक दोस्तों ये होता रहा है कि आपको किसी चौराहे से उठा लिया गया, घर में आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन इंतज़ार कर रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके परिजन थाने में हैं या कहीं अरेस्ट हो गए हैं। तो बाकायदा इस सिस्टम के तहत परिवार को जानकारी दी जाएगी। और भी बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे थे। आज आखिरी दिन था सदन में, अमित शाह ने ये भी बताया कि अगर कहीं रेड पड़ती है तो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। अभी तक इन सब चीज़ों को सबूत नहीं माना जाता था, अब इन्हें सबूत माना जाएगा। आप जैसे ही किसी के घर में रेड करेंगे, यानी कि पूरा प्रशिक्षित स्टाफ रहेगा, वो रेड होते हुए लोग कह देते हैं ना कि ये हमारे यहाँ तो रखवा दिया गया है, तो ऐसे लोगों पर भी थोड़ा सा चेक लगेगा और एक सिस्टम जो है वो भी मजबूत होगा। यानी कि किसी के अगर रेड पड़ती है, अक्सर अब पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। कहिए केजरीवाल जैसे लोग तो कह देते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ तो ये था ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बहुत परफेक्ट है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ पर अगर रेड पड़ती है, आई मीन टू से कि अगर कहीं भी दबिश दी जाती है किसी चीज़ को बरामद करने के लिए, तो वहाँ पर कैमरा टीम जाएगी। जाहिर सी बात है, इसके लिए एक अलग से ट्रेन्ड स्टाफ होगा। एक और बात, राजद्रोह कानून में भी बहुत कुछ बदल गया है। नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा दिया गया है। इसकी जगह धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जिसमें आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। और दोषियों की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना कि कोई पुलिस अधिकारी। अब तक यही होता रहा है कि पुलिस अधिकारी में इसमें इंटरवीन करते रहे हैं। हालांकि एक ये है कि कोर्ट ही कुर्क करने के आदेश देता है, लेकिन इसमें पुलिस भी घुस जाती है। तो
मतलब दोषियों की जो संपत्ति है कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना कि कोई पुलिस अधिकारी। बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अलावा मामलों के दोषियों को 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। अभी राजद्रोह कानून को आईपीसी की धारा 124 ए के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये धारा 150 हो जाएगी और इस कानून में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। चेंज तो खैर पूरे जो कानून की व्यवस्था है उसमें मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। सब कुछ बदल जाएगा, जो पहले वाला है वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगोड़ा है और अब ये तय किया गया है कि सत्र न्यायालय के जज किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में केस चला सकते हैं। दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। लोग भाग जाते हैं देश छोड़ के और सोचते हैं कि बस अब हम सेफ हो गए हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी, उनकी अनुपस्थिति में भी, चाहे वो किसी भी कोने में हो, उसके खिलाफ केस खुल सकता है और उसे सजा से बचना है तो वो भारत आए और फिर वो केस लड़े। ये उसको बुलाने का एक तरीका भी है। अच्छा, ये सब कानून जो है ना ऐसे हवा में नहीं बन गए हैं कि मोदी और अमित शाह बैठ गए, 2-3 लोग बैठ गए, उन्होंने इनको बना दिया। नहीं, इनके लिए बहुत गहन अध्ययन हुआ है। खुद अमित शाह ने ये गृह मंत्री अमित शाह ने ये आज कहा था कि इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। केंद्र सरकार ने आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय सबूत कानून 1872 में संशोधन के लिए एक आपराधिक कानून संशोधन समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो इस समय के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, उनको बनाया गया है। और इस समिति में अन्य भी सदस्य हैं, जिनमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के रजिस्ट्रार डॉक्टर जीएस वाजपेयी, डीएनएलयू के वाइस चांसलर डॉक्टर बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पूर्व जज जीपी धरेजा शामिल थे इस कमेटी में। और फरवरी 2022 में इस समिति ने जनता से सुझाव के बावजूद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 से कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में ही बताया कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है। अब आप देखिए, समिति ने ये कर दिया। अब इसके साथ कहते हैं ना कुछ जब कोई चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी होती हैं जो कहीं बनती हैं, कहीं तैयार होती हैं। तो इसमें चूँकि एक और इसमें बात कही गई है कि सभी जेलों को कंप्यूटराइज़ किया जाएगा। हालाँकि बहुत सारी जेलों में कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट मीन्स कि वो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। कंप्यूटराइज़ का मतलब कि वो पूरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएँगे। इसी के बाद तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में अरेस्ट होता है, तो उसके परिवार को जानकारी दी जा सकेगी। और जब ये कानून बनेंगे ना, तो उसके साथ एक्सेसरी के रूप में बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी। मसलन अब कई सारे सेगमेंट इसके साथ जुड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कहीं दबिश होगी, तो वहाँ पर बाकायदा एक वीडियोग्राफी होगी। फॉरेंसिक टीम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके लिए भी काफ़ी तैयारी की जाने वाली है। ये भी आज अमित शाह ने इसके बारे में भी जानकारी दी। कुल मिला के ये जो कानून है, कानून जो बदला गया है, यानी कि समझ लीजिए कि अब बदला ही जाएगा। इसमें केवल और केवल जो है एक राय लेनी है। उसके बाद जो पुराने कानून हैं वो सब रद्दी की टोकरी में जाएँगे और नए जो कानून हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएँगे। ये आज ही का डेवलपमेंट है
और पहले की जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है, इनको रिप्लेस करेंगे नए कानून। तो दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी ने की है, कानून और हमारी अदालतों की व्यवस्था पे, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक ईमानदार टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और चूँकि आपने ये वीडियो देखा है, तो आप इसको अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।